ये जो है सो आपको फॉर्म भर कर बताते हैं कि सर्वे में ये जो फॉर्म है प्रपत्र 2 देखें नियम 6 उपनियम 1 रैयत द्वारा स्वामित्व स्वयं घोषणा पत्र हेतु। दोस्तों ये सबसे पहले यही फॉर्म आपको भरना है। जो सा ज़मीन आप कब्जा करके रखे हुए हैं, जो ज़मीन का दस्तावेज आपके पास है, वह ज़मीन का अगर आप सर्वे में आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यही फॉर्म भरना है, नियम 6 उपनियम 1 प्रपत्र 2। तो चलिए यह फॉर्म कैसे भरिएगा ये हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम यानी कि मौजा का नाम। मौजा का नाम लिखना है यहाँ पे। राजस्व ग्राम क्या है आप अपने नक्शा में देखिएगा, और आपको अभी हम नक्शा में भी दिखा देते हैं कि राजस्व ग्राम जो है सो कहाँ पर लिखा रहता है। इस मौजा में आपका ज़मीन है वह मौजा का नाम भरिएगा। मशहूर नाम रमौली। जिस तरह से आप नक्शा पर, ये सर्वे का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से मैप बना हुआ है। यही मैप हम आपको जो है सो दिखा रहे हैं, नक्शा पर लिखा हुआ रहता है। हर बारीकी से आपको देखिए जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, हर थाना नंबर ये भी आपको वहाँ भरना है। तो चलिए यह फॉर्म आप कैसे भरिएगा वो बताते हैं। तो आप सबसे पहले आप राजस्व ग्राम भर लीजिएगा। मान लीजिए मेरा राजस्व ग्राम जो है सो मधुरापुर है, तो हम इस बार सबसे पहले हम मधुरापुर लिख देते हैं, मधुरापुर। मधुरापुर उसके बाद थाना नंबर हम आपको नक्शा में बता, नक्शा पर लिखा हुआ रहता है, तो आपको यह थाना नंबर लिखना है। मेरा थाना नंबर 17 है तो हम 17 भर दिए हैं। उसके बाद हल्का नंबर, यह पंचायत का नंबर होता है। जिस गांव में रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, वहाँ का एक जो है सो नंबर पड़ा हुआ रहता है, वह हल्का नंबर कहलाता है। तो ये हल्का नंबर हमारा 4 है, तो हम 4 लिख दिए हैं, यानी कि मेरा हल्का नंबर 4 है तो 4 लिख लिए हैं। और अंचल, अंचल यानी तहसील, तहसील हमारा जो है सो कल्याणपुर है, कल्याणपुर। आपका जहाँ होगा वहाँ का नाम आप भरिएगा। जिला हमारा दरभंगा है, दरभंगा, तो हम दरभंगा भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है पुलिस थाना, तो पुलिस थाना का नाम आपको जो है सो भरना है। हमारा पुलिस थाना जो है सो कल्याणपुर है, कल्याणपुर, तो हम कल्याणपुर भर दिए हैं। तो देख सकते हैं कि आप लोग जो है सो इस तरह से सबसे पहले ऊपर में जो भरने वाला जो है सो वो आप भर लीजिएगा। राजस्व ग्राम, थाना नंबर और हल्का नंबर और पुलिस थाना, उसके बाद अंचल, उसके बाद दरभंगा। उसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पूछ रहा है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। तो चलिए दोस्तों ये गौर से समझिएगा। आप जो ज़मीन पर दावा कर रहे हैं, जो ज़मीन आपका है, वह ज़मीन पर आप दावा कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले उस ज़मीन का जो है दस्तावेज हो या खतियान हो या अन्य कोई भी कागजात हो जिससे आपको वह प्राप्त होगा, उसमें आप रैयत का नाम देख लीजिएगा। और रैयत जो है सो अगर रैयत का मृत्यु हो गया होगा तो एक वंशावली के साथ जो है सो आपको जो है सो यहाँ रैयत का नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम लिख दीजिएगा। जैसे रैयत का नाम हम लिख देते हैं, यहाँ रैयत का नाम होगा नवीन, हम लिख देते हैं नवीन। आपका जो नाम होगा वो अपना नाम लिखिएगा, हम लिख दिए हैं नवीन। उसके बाद चलिए इसका अस्थाई पता जो है सो मधुरापुर है, तो इसका हम मधुरापुर लिख दिए हैं, मधुरापुर। आपका जहाँ होगा वहाँ का जगह का नाम आप लिखिएगा। उसके बाद चलिए नंबर 1, इसमें और जो है सो और खंड भी भरना है। तो चलिए आप आगे देखिए क्या, सह हिस्सेदारों का नाम। अगर मान लीजिए जो ज़मीन आप अपने दखल कब्जे में है वह एक ही प्लॉट है, मान लीजिए प्लॉट नंबर 9 है, और प्लॉट नंबर 9 के बाद अगर मान लीजिए उसमें जो है सो 5-6 फरीक का जब शेयर हो, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि नक्शा है यह एक प्लॉट नंबर है 607, ये 607 है। मान लीजिए इसमें जो है 2-4-5 गो फरीक का हिस्सा होगा, तो आप जो है सो उसमें भी आप लिख सकते हैं 2-4 फरीक का अगर हिस्सा है तो। जैसे वंशावली में जिस तरह से वंश वृक्ष जो डेवलप हुआ होगा उस आधार पर जो अगर हिस्सा हो रहा है, हिस्सा है, तो आप जो है सो आप लिख सकते हैं उनका भी नाम। जैसे मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है अमर, अमर, ये भी अगर अस्थाई पता इसका अगर मधुरापुर है तो इसका भी मधुरापुर। आपका जहाँ होगा तहाँ लिखिएगा, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम लिखिएगा। हम मधुरापुर लिख रहे हैं। हम ये फॉर्म आप लोगों को भर के बता रहे हैं जो किस तरह से भरा जाता है। उसके बाद चलिए ये तो हो गया 1 से 2 फरीक। आप मान लीजिए कोई भी प्लॉट है उसमें जो अगर होता क्या है, यही प्लॉट अगर 607 ले लीजिएगा, अगर इसमें मान लीजिए किसी का 2 कट्ठा है, किसी का 3 कट्ठा होगा, किसी का 4 कट्ठा होगा, तो वह दर्शाने के लिए बोल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ, एवं अंश अगर कोई हो तो मान लीजिए जो अगर 2 फरीक से अधिक फरीक है, किसी को कम बेस हिस्सा मिला हुआ है, तो वह अपना अपना जो है हिस्सा दर्शाएंगे। जैसे 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश। मान लीजिए और भी फरीक है जिसका जो है सो अंश मान लीजिए 4 अंश है, तो मान लीजिए यह जो है सो परवीन, परवीन अंश 3, यहाँ पर लिखना होगा अंश 3, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं 3 अंश, अंश 3 भी लिख सकते हैं या 3 अंश भी, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप 3 अंश लिखिए, 3 अंश, परवीन 3 अंश। अब मान लीजिए और दूसरा और फरीक है जैसे सतीश है,
सतीश, इसका अगर द्वितीय अंश है तो द्वितीय अंश लिखिए। आप देखिए 2 अंश लिख दिए, वो कट्ठा धूर या डिसमिल के आधार पर अंश डिवाइडेड होता है। तो उसके बाद जो अंश 1 अंश 2 अंश लिख दिए हैं, ये जो है सो जब अंश यानी कि हिस्सेदार जो होगा उसका जो है सो हिस्सा कम बेस होगा, तब आप जो है सो यह अंश की जो है सो बात कीजिएगा और अंश के बारे में दर्शाइएगा। यह जो है सो पेपर पर ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। अगर आपके पास खतियान उतियान होगा और उसमें अंश जो है सो जाहिर किया हुआ रहता है, इसलिए जो है सो हम आपको अंश बता दिए। अब चलिए आगे पूछ रहा है खाता। तो दस्तावेज में जो खाता होगा वह खाता लिखिएगा। जैसे हमारा खाता मान लीजिए 25 है तो हम 25 लिख दिए खाता। अब मान लीजिए खेसरा जो है सो खेसरा हमारा 409 है, या नक्शा में जो दिखाए थे 607, तो 607 लिख दीजिएगा। अब रकबा, चलिए रकबा डिसमिल में पूछ रहा है। तो आप देखिए जिसके सामने में जिसका खाता खेसरा जितना है और इसका हिस्सा अगर मान लीजिए 607 में, मान लीजिए इसको पास 6 डिसमिल हिस्सा है तो इसको लिख दीजिए 6, उसके बाद डिसमिल लिख दीजिए। यहाँ एकड़ डिसमिल दोनों बात कर रहा है, लेकिन डिसमिल है तो डिसमिल में लिखिए। अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा हिस्सा में है, एकड़ में है, तो एकड़ भी दर्शाइए। इसके बाद चौहद्दी लिख दीजिए, उत्तर दक्षिण। आप चाहे तो 2 चौहद्दी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो 2 से अधिक भी चौहद्दी लिख सकते हैं। 4 चौहद्दी ऐसे ज़मीन का होता है। मान लीजिए हम 2 ही चौहद्दी लिख रहे हैं तो आप 2 ही चौहद्दी आप भी लिख दीजिएगा। उसके बाद किस्म ज़मीन किस प्रकार के है। मान लीजिए हमारा भीट है, आपका आवासीय प्लॉट है, या व्यवसायिक भूमि है जिस पर मकान बनाकर व्यवसाय किया जा सकता है, तो वह प्रकार जो है सो आप यहाँ लिख दीजिएगा, किस्म ज़मीन का प्रकार। उसके बाद यहाँ बता रहा है शेष को छोड़कर लगान। शेष को छोड़ के लगान की बात कह रहा है। अगर लगान है तो आप लिख दीजिएगा, लगान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भी लिखेगा चलेगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, मान लीजिए हमारा जो यह प्लॉट है इसका जमाबंदी संख्या जो है सो 12 है तो हम 12 लिख देंगे। उसके बाद ये जो भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार या दान क्रय बंदोबस्त या अन्य, आपको जो है सो यह प्लॉट नंबर पूछ रहा है कि 607 नंबर प्लॉट जो आप दावा कर रहे हैं, स्वयं घोषणा पत्र में दावा कर रहे हैं, ये 607 प्लॉट जो है सो आपको जो है सो किसके आधार पर प्राप्त है, किस आधार पर प्राप्त है। तो यहाँ आपको आधार, हम मान लीजिए मेरा जो है सो खतियानी है तो हम खतियानी लिख देते हैं, खतियान। या अगर आपके पास केवाला है तो केवाला लिखिएगा, या आपके पास दान पत्र है तो दान पत्र लिखिएगा। आपको यह ज़मीन कैसे प्राप्त है उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है, दस्तावेज के बारे में बताने के लिए बता दिए। अभियुक्त अगर कोई हो, मान लीजिए इसी पत्र में अगर किसी कारणवश किसी और का भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ अभियुक्त की जगह पर आप दर्शा सकते हैं। वैसे आप दर्शाइए नहीं, इतना ही लिख कर दीजिए। आप समझ गए होंगे कि यह जो है सो प्रपत्र 2 नियम 6 उप नियम 1 रैयत द्वारा स्वामित्व स्वयं घोषणा पत्र कैसे भरा जाता है, ये आप लोग को हम बताए हैं, विस्तार पूर्वक दोस्तों बताए हैं। ये गलती मत कीजिएगा, आप जिस तरह से हम बताए हैं उसी तरह से जो है सो भरिएगा। और यहाँ जो हम बताए हैं इस पर थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर मान लीजिए और हिस्सेदार होगा तो उसका नाम दीजिएगा। अगर पिता एक ही होते हैं और 5-6 भाई हैं तो उसका जो है सो आप यहाँ पर नाम लिख कर जो है सो आप उनका पिता का नाम लिखिएगा। ऐसे हम इनका नाम लिखकर पिता का नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पिता के भी नाम लिखना है, पिता का भी नाम लिखना है। पिता का नाम लिखने के बाद उसके बाद अस्थाई पता लिखना है, खाता खेसरा डिसमिल उत्तर, और उसका चौहद्दी किस्म ज़मीन। तो मान लीजिए हमारा भीट है तो भीट लिख दिए हैं। और उसके बाद शेष को छोड़कर लगान लिखना है। ये आपका अगर जमाबंदी कायम होगा, रसीद कटता होगा, कितना रुपया लगान देते हैं उतना रुपया यहाँ पर लगान लिख देना है। तो आप आशा करते हैं कि यह समझ गए होंगे कि यह जो है सो प्रपत्र 2 नियम 6 उप नियम 1 रैयत द्वारा स्वामित्व का स्वयं घोषणा पत्र आप कैसे भरिएगा। जो ज़मीन आप दावा कर रहे हैं कि यह मेरा है तो वह फॉर्म आप इस तरह से ही भरिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ स्थान आप जिस ग्राम में रहते हैं वह ग्राम का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ तिथि लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अगर दावा कर रहे हैं तो अपना जो है हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और मोबाइल नंबर और आधार संख्या भी कह रहा है लिखने के लिए, तो आप लिख दीजिएगा। ऐसा करते हैं कि यह प्रपत्र 2 नियम 6 उप नियम 1 स्वामित्व भूमि का स्वयं घोषणा पत्र कैसे भरा जाता है सो हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा फॉर्म जो है सो आप कैसे भरा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ।